एक दिन नोटिस आता है जिस दिन मैं कावड़ यात्रा करते रहता हूँ उस दिन एक दिन अभी कल 15 अगस्त है, आज सुबह सुबह का नोटिस है कि आज सुबह पहुँचना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को के विधायक पड़ोसी विधायक रिकेश सिंह जी, आपके पड़ोसी विधायक आपके मित्र भी हैं, उन्होंने तस्वीर दिखाई थी विधानसभा में, आप उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। आपने कहा कि चैलेंज किया था मैंने, लेकिन उन्होंने विधानसभा में सत्र दिखाया, उस पर क्या कहें? किन किन कारणों से हुए हैं, कौन कौन जेल में है, इसकी स्पष्टता शासन को सार्वजनिक करनी चाहिए, जिसकी मांग सतनामी समाज भी कर रहा है। लेकिन गुरु खुशवंत साहब का कहना है कि आपको इस मामले में कोऑपरेट करना चाहिए, सरकार के जो जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा गुरु खुशवंत साहब का कहना है। ये मेरे रोज रोज नोटिस भेजकर मेरे जो दैनिक काम है उस पर उसको रोकने की, और मैं जो जनता के काम करता हूँ उसको रोकने की या प्रभावित या मेरे समय को प्रभावित करने की कोशिश करेगी तो उस पर मुझे आपत्ति है। मानसिक पीड़ा भी होती होगी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में मास्टरमाइंड का नाम सामने आए ना आए, लेकिन विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ नोटिस एक के बाद एक आ रहा है। अभी तक 6वां नोटिस है और इस अगस्त महीने में 3रा नोटिस। हमारे साथ मौजूद है विधायक देवेंद्र यादव। विधायक जी, मैंने कहा मास्टरमाइंड का नाम सामने आए ना आए, लेकिन देवेंद्र यादव के यहाँ नोटिस जरूर आता है। क्या इस बार क्या है नोटिस में? देखिए, ऐसा है, बलौदाबाजार प्रकरण में जो युवा, निर्दोष युवा जेल के अंदर हैं, उनके परिवारजनों का मेरे पास फ़ोन आता है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, नाम के साथ बताते हैं कि ये पुलिस के अधिकारी आकर हमारे बच्चों को ये दबाव बना रहे हैं कि आप देवेंद्र यादव का नाम लिख दो, इस कागज़ पे दस्तखत कर दो, इस बयान पे दस्तखत कर दो, तो हम आपको जल्द से जल्द रिहा करने में आपकी मदद करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और उसके बाद होता क्या है, ये सूचना आती है, उसके बाद एक दिन नोटिस आता है रात के 10 बजे मेरे दफ्तर पे कि कल सुबह 10 बजे आ जाओ। एक दिन नोटिस आता है जिस दिन मैं कावड़ यात्रा करते रहता हूँ उस दिन एक दिन अभी कल 15 अगस्त है, आज सुबह सुबह का नोटिस है कि आज सुबह पहुँचना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, पुलिस प्रशासन को, कि जो निर्दोष सतनामी युवा हैं उनकी आवाज़ मैं मजबूती से पहले भी उठा रहा था, आगे भी उठाऊंगा। निर्दोषों को रिहा करना चाहिए। कितने लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, किन किन कारणों से हुए हैं, कौन कौन जेल में है, इसकी स्पष्टता शासन को सार्वजनिक करनी चाहिए, जिसकी मांग सतनामी समाज भी कर रहा है। चालान लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, चालान क्यों नहीं पेश किया गया और कब तक चालान पेश किया जाएगा, इसकी स्पष्टता सरकार को देनी चाहिए। और जिन लोगों ने वहाँ पर जैत खम को काटा था, जो आस्था स्थल है सतनामी समाज का, उसकी जांच की स्पष्टता क्या है। 2.5 महीने में सरकार को ये बताना चाहिए, जिसकी जगह सरकार राजनीति कर रही है। इनके मंत्री आकर आरोप लगाते हैं, और जब मैं आरोप लगाता हूँ, मैं जब उस बात को चैलेंज करता हूँ कि आप मेरी तस्वीरें दिखाइए, तो आज तक एक भी तस्वीर ये सार्वजनिक नहीं कर पाए, लेकिन मेरे को नोटिस पे नोटिस देते हैं। 7 तारीख के रात में 10 बजे मेरे इसी दफ्तर पे पुलिस का एक कर्मचारी आके नोटिस देता है कि 8 के सुबह आ जाओ। मैंने रिप्लाई किया कि ये क्या है भाई, कि 11, साढ़े 11, 12 घंटे के अंदर तुम हाजिर होने बोल रहे हो, मुजरिम है क्या? हमारी भी व्यस्तता रहती है। फिर कावड़ यात्रा कर रहे थे, उसके एक दिन पहले नोटिस आ गया, फिर कल 15 अगस्त में लगे थे, आज सुबह का नोटिस आ गया। तो ये क्या चल रहा है? मैं बलौदाबाजार पुलिस के समक्ष जाकर अपनी पूरी बातें 3 घंटे रह के, 1-2 सवाल को 100 तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा और मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। वो चलिए, उसके बाद भी पुलिस को अगर कोई लगता है कि देवेंद्र के पास बहुत कुछ अच्छा क्लू है, कोई कंटेंट है, तो वो मुझसे आकर मेरे दफ्तर पर बयान ले सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान ले सकती है, मुझसे फ़ोन पर ले सकती है, ऑडियो कॉल पे ले सकती है, वीडियो कॉल पे ले सकती है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन ये मेरे रोज़ रोज़ नोटिस भेजकर मेरे जो दैनिक काम है उस पर उसको रोकने की, और मैं जो जनता के काम करता हूँ उसको रोकने की या प्रभावित या मेरे समय को प्रभावित करने की कोशिश करेगी तो उस पर मुझे आपत्ति है। मानसिक पीड़ा भी होती होगी। देखिए, मानसिक पीड़ा कहें, हम राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हमारे पास खुद का कुछ नहीं है, जो है सार्वजनिक है, और सार्वजनिक जीवन ही हमारी खुशी और हमारी दुख का कारण होता है। मैं पीड़ित या मेरा मानसिक तनाव इस बात का है कि ऐसे बच्चों को जेल भेजा गया 307 का मुकदमा दायर करके, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनकी तस्वीरें मेरे साथ खिंच गई। आप देखिए, संतोष भारती करके बच्चा है, बड़ा शरीफ बच्चा है, कुर्सी पार का है, उसको उठा लेके गए। क्यों? क्योंकि बस वो गया था, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। न्याय प्रणाली, न्यायालयीन प्रक्रिया हमेशा पारदर्शी होनी चाहिए, और लोकतंत्र की खूबसूरती पारदर्शी न्यायालयीन प्रक्रिया। अगर उसमें भी ये राजनीतिकरण होगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? जब मुझ जैसे या विधायक या सतनामी समाज के आम युवाओं को
न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ये सरकार किसको न्याय देगी? आपके विधायक के पड़ोसी विधायक रिकेश सिंह जी, आपके पड़ोसी विधायक आपके मित्र भी हैं, उन्होंने तस्वीर दिखाई थी विधानसभा में, आप उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, आपने कहा कि चैलेंज किया था मैंने, लेकिन उन्होंने विधानसभा में सत्र दिखाया, उस पर क्या कहेंगे? मैं मंत्री को चैलेंज किया था। जी, लेकिन गुरु खुशवंत साहब का कहना है कि आपको इस मामले में कोऑपरेट करना चाहिए, सरकार के जो जाँच चल रही है, पुलिस की जाँच चल रही है, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा गुरु खुशवंत साहब का कहना था। सतनामी समाज के गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। विधायक देवेंद्र यादव थे जो लगातार नोटिस झेल रहे हैं, नोटिस का जवाब दे रहे हैं। अब इस नोटिस का जवाब वो कैसे देते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन नोटिस का जवाब कहीं न कहीं इस बयान के माध्यम से उन्होंने दिया है कि बार-बार पुलिस जो है जाँच के नाम पर जो है इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जाँच के नाम पर जो है उन्हें बुलाया जा रहा है, समय की व्यवस्था के चक्कर में चलते जो है वो उस बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंच सकते, ऐसा उनका कहना है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आगे इस विषय पर क्या कुछ होता है। गुरु खुशवंत साहब, रिकेश सेन, तमाम नेताओं के जो पिछले दिनों आरोप थे, उस आरोप पर उन्होंने बयान दिया है, वो भी आप देख सकते हैं।